अमृतत्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने निर्गुणाय नमस्तस्मै सदेकस्मै कस्मै चिन्महसे नमः यदेतद् विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। मनुष्य का जब जन्म होता है तो बस हो जाता है। क्यों हुआ जन्म, इसका कोई कारण ढूंढ नहीं पाता। आरोपित किए जाते हैं तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, संसार में परीक्षा देने के लिए मिला, ऐसे अनेकों अध्यारोप किए जाते हैं। असली कारण का पता नहीं है, इसलिए अनेक अध्यारोप होते हैं। अगर असली कारण का पता हो तो ये तरह तरह के विकल्प नहीं आते। परंतु और जब शरीर जाता है, वापस लिया जाता है, तो भी कोई पता नहीं लगता। तो हमें सिर्फ वर्तमान में जीना है। तो वर्तमान में जीने के लिए हम अपने साथ कुछ सामग्री लाते हैं, या कहो हमारे साथ दी जाती है। क्या क्या सामग्री साथ में आती है, कभी ध्यान नहीं गया ना। अगर उस पर ध्यान जाता तो जीने में सरलता हो जाती। देखो, एक सबको विवेक प्राप्त होता है, तो साथ में आता है। जिज्ञासा साथ में आती है। दुखों से बचने की इच्छा भी साथ में आती है, उसे मुमुक्षा कहते हैं। और श्रद्धा भी साथ में आती है। तो श्रद्धा, जिज्ञासा और मुमुक्षा, तीन तो ये साथ में आते हैं। और चौथा आता है विवेक। अब ये तो सारी हुई इच्छाएं। जिज्ञासा भी इच्छा है, जानने की इच्छा। मुमुक्षा है, दुखों से छूटने की इच्छा। श्रद्धा है, सत्य में ठहरने की इच्छा। सारी इच्छाएं हैं, तो पूरी कैसे हों? इसके लिए दो साधन हमारे साथ में आते हैं। एक विवेक शक्ति, उसे आप संकल्प शक्ति भी कह सकते हैं। एक संकल्प शक्ति, स्वतंत्रता। और एक आता है साथ में प्रार्थना। ये हमारे साथ में आती है। और वो शुरुआत यहीं से होती है। बच्चे को भूख लगती है, रोना शुरू करता है, मैंने प्रार्थना करता है कि दो कुछ। तो अब जब हमारे पास इतनी सामग्री साथ में है, अभी और भी बहुत है। अगर मैं इसे गिनाने लगूं तो आपको लगेगा कि सब कुछ हमारे साथ में होता है। देखो, हाथ में रेखाएं सबकी अलग अलग होती हैं, वो कुछ इशारा करती हैं। जीवन के बारे में कुछ एक नक्शा बताती हैं। जन्म कुंडली बन जाती है, वो भी जीवन का एक नक्शा है, मानचित्र है कि जीवन कैसे चलेगा, किधर को जाएगा, हमारे पास हम किस परिस्थितियों में आए हैं, और उस परिस्थितियों के अनुसार आगे कौन कौन सी परिस्थितियों में से हमें निकलना होगा। चाहे कुछ भी आए, मगर ये दो साधन हमारे साथ में आते हैं, एक विवेक और एक प्रार्थना। अब आप ये कह सकते हैं कि कोई बच्चा पागल पैदा होता है, अपाहिज पैदा होता है, उसको विवेक होता है? होता सब में है। वो तो ये जो सारे जादूगर हैं वो हैं माता पिता, वो नष्ट कर देते हैं सबको।
सबसे पहले जो है माता पिता को कुछ पता ही नहीं होता, संतान के बारे में क ख भी पता नहीं, टपक पड़ते हैं बस आदमी ऐसे। जबकि संतान मनुष्यों की एक परंपरा चलती है उससे, और एक बहुत बड़ा विज्ञान है। आप कैसी संतान चाहते हैं कि सब विवेक में फिट होता है, परंतु इस तरफ से अनभिज्ञ लोग संतानों को बिगाड़ देते हैं। रोज कथा सुनते हैं, देखिए अवतारों में क्या हुआ। श्री कृष्ण गर्भ में आए और उन्हें बोध करा दिया गया, उसे तत्व ज्ञान करा दिया गया गर्भ में, क्योंकि वहां पर वो खाली होता है व्यक्ति, कोई अशुद्धि होती नहीं है, उस समय तत्व ज्ञान बड़ी आसानी से हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर गर्भ में उसको ईश्वर का साक्षात्कार कराया जा सकता है तो फिर क्या नहीं कराया जा सकता, फिर सब कुछ हो सकता। अगर परमात्मा से भी मिलाया जा सकता है तो फिर जगत की कौन सी चीज है जो नहीं प्राप्त की जा सकती। एंटीना बना दो बच्चे का गर्भ में, बस से वो बाहर आएगा तो वो वही रिसीव करेगा जो आपने उसको, जो एंटीना आपने तैयार कर दिया। इतनी हमारे ये सब हम साथ लाते हैं, ये तो मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं कि इतनी सब चीजें साथ आती हैं। और माता पिता जो हैं वो कुछ नहीं जानते, बस संतान की प्रक्रिया को तो उन्होंने काम वासना में घुमा के रख दिया, जबकि वो संतान की प्रक्रिया उसके बारे में कुछ पता नहीं है, जबकि हमारे विवेक में सब फिट किया हुआ है। तो उसी में अब चलो कुछ नहीं है, अब ये सारी समस्याएं हैं, परंतु एक समाधान की जो युक्ति हमारे साथ में होती है प्रार्थना, उसका यदि हम उपयोग करें तो ये सब ठीक हो जाता है। भगवान राम को गर्भ में तो नहीं मगर बाहर योग वासिष्ठ सुना के उन्हें तत्व ज्ञान कराया गया, क्योंकि आखिर वो मनुष्य के रूप में आए हैं तो प्रक्रिया तो वही होगी, खाएंगे पिएंगे मनुष्य की तरह से रहेंगे, शौच जाएंगे। ये थोड़ी जो अवतार हैं वो शौच नहीं जाते होंगे, उनके लिए लैट्रिन बाथरूम नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना। तो ऐसे ही ज्ञान भी उन्हें प्राप्त करना होता है, जैसे मनुष्य के लिए सब विधान है ऐसे उनके लिए भी है, कुछ विशेष शक्तियां होती हैं। तो जैसे राम कृष्ण आए, आप देखो सारी वही दशरथ को वही सारे उपासनाएं करनी पड़ी, प्रयोग करने पड़े, यज्ञ करने पड़े, और वसुदेव देवकी को 8-10 वर्ष तक एक भावना में जीना पड़ा कि 8वां गर्भ भगवान आएगा, 8वां गर्भ भगवान आएगा, 8वां गर्भ भगवान आएगा। ये भावना लगातार 10 वर्ष तक चलती रही, हो गई ना। और यहाँ तो वैसे ही टपक पड़ते हैं जैसे आसमान में से बेटा बेटी टपक पड़ते हैं, तो कुछ पता ही नहीं चलता, कुछ तैयारी नहीं है तो फिर आएंगे ऐसे ही देशद्रोही, परिवार को नष्ट करने वाले और ऊट पटांग बच्चे ऐसे ही आएंगे। अब ये सारा दुख रोने की जरूरत नहीं है, समस्या 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 गाने की जरूरत नहीं है। जो सबसे बढ़िया उपाय है वो है प्रार्थना। वो गर्भ में बच्चे को भी ठीक कर देगी और बाहर भी संस्कार डाल देगी। अब बात क्या है कि ये जो बड़े लोगों के लिए सत्संग होता है, सत्संग होना चाहिए बच्चों के लिए। बड़े लोग तो सीख नहीं सकते, आप दिखा दो कोई परिवर्तन बड़े लोगों को, आप कर लीजिए। ये यहाँ के प्रबंधक लोग इस परेशानी में हैं कि लोग नहीं आते हैं, बुला लो 1 लाख लोगों को बुला लो, परंतु बदलेगा एक भी नहीं। क्यों? हमारे स्वामी जी एक दृष्टांत दिया करते थे कि कुत्ता होता है ना, कुत्ता
उसकी पूंछ यूं ऊपर को टेढ़ी होती है, तो उसको काट के और एक लोहे की नली में डाल दो, 12 साल तक उसको नली में लगा दो, या उसी के कुत्ते की, जिंदे कुत्ते की पूंछ में नली लगा दो लोहे की, और 12 साल तक उसे बना, फिर जब खोलोगे वो टेढ़ी की टेढ़ी, वो बदल नहीं सकती। क्यों? कि जो संस्कार उसमें फिट हो गया वो अब आप चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए दूसरा दृष्टांत महात्मा लोग देते हैं कि आप पानी में ऐसे एक लकीर, हाथ उंगली घुमाइए तो लकीर सी दिखेगी, परंतु हाथ के हाथ वो बंद होती चली जाएगी। आप रेत में एक लकीर ऐसे उंगली घुमाइए तो रेत में लकीर दिखाई देगी, पर कुछ समय बाद हवा हवा चलेगी, रेत उड़ेगी और वो लकीर फिर सपाट हो जाएगी। और एक पत्थर में खोद दीजिए लकीर, अब वो नहीं मिट सकती जब तक पत्थर न मिटे। इसीलिए दुर्योधन को मारना पड़ा, रावण को मारना पड़ा, क्योंकि वहां वो लकीर सीधी वो ठीक हो ही नहीं सकती। तो क्योंकि जब तक पत्थर नहीं मिटेगा तब तक पत्थर की लकीर भी नहीं मिट सकती। जो बड़े लोग हैं ना, इन पे परिश्रम करना लगभग 99% बेकार जाता है, क्योंकि पत्थर के लकीर हो गए हैं, वो बदल नहीं सकते। वो अगर कुछ करेंगे भी तो कुछ ना कुछ उसमें भी चालाकियां कर देंगे। अगर आप उसे भगवान की भक्ति बताओगे तो भक्ति में भी कुछ ना कुछ दम्भ आडंबर, कुछ ना कुछ वो उल्टा पलटा कर ही देंगे, क्योंकि उनके संस्कार जैसे बचपन से पढ़ चुके हैं। जैसे एक को हमने सांचे में कोई एक चीनी पिघला के, दिवाली पे चीनी के खिलौने बिकते थे पहले, तो उसमें एक हाथी बना दिया खांड का, एक कोई गुब्बारा बना दिया, कोई तोता बना दिया। अब वो जो सेट हो गया हो गया। अब वो आप चाहें उस गाय को, जो खांड की बनी हुई गाय है, उसे मैं बदल दूं, बदली जब पिघलाना पड़ेगा आपको, वो मिटाना पड़ेगा, तब उसमें बदल सकता, वरना नहीं बदल सकता। तो इस तरह से ये बच्चों के लिए सत्संग होना चाहिए। तो चूंकि माता पिता जानते नहीं है, तो जहाँ ऐसी संस्था हो जहाँ बच्चों को संस्कार डाले जाएं, और वो जैसे चाहे ऐसे बना सकते। वीर बना लीजिए बच्चों को, वैज्ञानिक बना लीजिए, बुद्धिमान मनोवैज्ञानिक बना लीजिए, दार्शनिक बना लीजिए, संत बना लीजिए, कोई नई चीजों का आविष्कारक बना लीजिए, जैसा चाहे वैसा बना लीजिए। क्योंकि वहां तो आपको समझ में आ गया होगा कि वहां लकीर होती है पानी जैसी, वो तो आप जैसा संस्कार डालेंगे वैसा पड़ जाएगा और फिर वो पक्का हो जाएगा। इसका उपाय क्या है? प्रार्थना। क्योंकि प्रार्थना से ही संस्कार पड़ते हैं, और कोई तरीका है भी नहीं। क्यों नहीं है? जब उपनिषद तो एक ही उपाय बता रहा है, छांदोग्य उपनिषद में एक ही मंत्र है, और वो एक ही मंत्र पर्याप्त है। क्योंकि उसी बात को बार बार कहने से वो बदल तो जाएगा नहीं। क्रतुमयो अयम पुरुषः, ये जो चेतन है ना, ये क्रतुमय है। मय का अर्थ होता है जिसमें 95% एक चीज हो, तब मय बोला जाता है। आनंदमय, सन्मय, चिन्मय, ऐसा बोलते हैं। तो ये चेतन कैसा है? क्रतुमय, माने संकल्प रूप होता है। ये संकल्प इसका हथियार होता है। संकल्प से सृष्टि स्थिति प्रलय होता है। ये जो हम लोग कहते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय, इसके बारे में जरा थोड़ा ध्यान देना। ये भी आप लोगों को अधूरा बताया जाता है। इसके लिए तैत्तिरीय उपनिषद में 4 शब्द दिए हुए हैं, 3 नहीं। सृष्टि स्थिति प्रलय ऐसे 3 हम लोग बोलते हैं, परंतु हैं 4। तैत्तिरीय उपनिषद में 4 क्रियापद दिए हैं।
जायते, जीवंती, प्रयंती, अभिसंविशंति, ऐसे 4 हैं। माने उत्पन्न होते हैं, जीते हैं और फिर लय हो जाते हैं, फिर वही हो जाते हैं। ये चीज लोक में प्रसिद्ध नहीं है और प्राय महात्मा लोग भी नहीं बोलते। ये बहुत कीमती चीज है उपनिषद की। अभिसंविशंति का अर्थ होता है वही हो जाते हैं, जिससे निकले फिर वो अपना जीवन जिया, फिर वापिस लय हो गए, माने मर गए। परंतु मरने के बाद क्या होता है? फिर वो वही हो जाते हैं जहां से निकले थे, जिससे निकले थे वही हो जाते। ये चौथी क्रियापद पर ध्यान दो। मैं तुम्हारा ध्यान सब का खींचना चाहता हूं कि श्रुति में 4 पद दिए हैं और गीता में भी दिए। गीता में है भक्त्या माम अभिजानाति, ये तो 18वें अध्याय का है, मुझे 11वें अध्याय का बोलना है, लास्ट। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। ईश्वर को जानना, उसका साक्षात्कार करना और फिर वही ईश्वर ही हो जाना, ये चौथा पद गीता में भी दिया। वो लोग सुनाते नहीं है, सिर्फ सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं। सृष्टि स्थिति ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक चौथा भी है। ऐसे ओम के बारे में भी सब लोग बोलते हैं, अ उ म अमात्र कहाँ छोड़ देते हैं। एक अभी ओम में एक अमात्र भी है, अ उ म, और फिर वो जहां ये अ उ म लय हो जाते हैं, वो क्या चीज है? अमात्र कहते हैं। अमात्र माने जो माप से रहित है, जिसको हम माने अनंत, जिसको माप नहीं सकते। अ भी मात्रा है, उ भी मात्रा है, म भी मात्रा है, मगर फिर एक अमात्र है जहां कोई माप नहीं है। वो चौथी चीज है, उसको भी समझना चाहिए। वही ब्रह्म विद्या के लिए जरूरी है। तो ये ऐसी ब्रह्म विद्या जिसे आप यहाँ वर्षों से करना चाहते हो, बच्चे को घर में सिखा दो ना, और फिर पता क्या करेगा? आप तो नहीं सीखने वाले, क्योंकि वो तो पत्थर की लकीर है। और एक गाली वाला शब्द मैं बोलना नहीं चाहता, इशारा तो आपको कर दिया, कुत्ते की पूंछ का तो इशारा तो मैंने कर ही दिया है, मगर आप लोग को लगेगा बुरा है बहुत। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। आप चाहे 12 साल उसे एक नलकी में रख दो, वो सीधी नहीं होगी कभी। संस्कार जो पड़ गया पड़ गया। फिर तो कम से कम आप कपिल को प्रकट तो कर सकते हो, भगवान को व्यक्त तो कर सकते हो। वो कपिल देवहूति का उद्धार कर देगा। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो कम से कम इतना तो समझते हो, आप अपनी जो अगली पीढ़ी है उसको ये सिर्फ क्लर्क या बिजनेसमैन या ये सब ये पैदा करने से कुछ नहीं होने वाला है। अरे कोई बड़ी बड़ी चीज, जब हमारे हाथ में स्वतंत्रता है तो बड़ी चीज हम ला सकते हैं, जैसी चाहिए वैसी। देश के कोई प्रशासक बनाइए, ईमानदार व्यक्ति लाइए, बिल गेट्स पैदा करिए, आइंस्टीन पैदा करिए, ये सब हमारे हाथ में है। क्योंकि ये सारे हमारे शास्त्र यही बताते हैं कि श्री कृष्ण को अगर ब्रह्म ज्ञान कराया जा सकता है धर्म में, तो फिर सब कुछ कराया जा सकता है। उपाय क्या है? प्रार्थना। मैं आपको प्रार्थना की महिमा सुना रहा हूं कि आप देखो कि इसकी पहुंच कहां तक है। इसके सिवाय कोई उपाय नहीं दिखाई देता मुझे तो। क्योंकि जो जिसे हम श्रुति क्रतुमयो अयम पुरुषः कह रही है, वो क्रतु प्रार्थना के रूप में भाव से हम उसका नाम प्रार्थना रखते हैं। जैसे आप लोग अपने
बाहर से टिंकू फिंकू कुछ रख लेते हो, होता तो नाम कुछ और है और आप अपना गुड्डू गुड्डू कुछ ऐसे रख लेते हैं नहीं। तो ऐसे भाव से हम उसे प्रार्थना कहते हैं और विचार से हम उसको संकल्प कहते हैं। वही एकमात्र उपाय है और ईश्वरों के पास भी वही उपाय है। ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी यही उपाय है कि वो संकल्प की, और मुसलमान भी कहते हैं कुन्न हो गया, सृष्टि बन गई। वहां भी संकल्प को दिखाया जाता है क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं। तो ब्रह्मा शंकर जब प्रलय का संकल्प करते हैं तो सब तूफान शुरू हो जाते हैं, समुद्र उछलने लगता है, भूचाल आने लगते हैं, सब सृष्टि पर शांत हो जाती है। संकल्प करते हैं, कोई ऐसे कोई तलवार उठा के एक चींटी मच्छर को तो नहीं मारते हो। और पालन कैसे करते हैं विष्णु? संकल्प से। पता कैसे दिखाया जाता है? क्षीर सागर में विष्णु को दिखाया जाता है। हर एक में दूध होता है, जितने वनस्पति हैं सब में दूध होता है। किसी में तो दिखता है, किसी आँख में दूध दिखता है, बरगद में दूध दिखता है, सब में अनेक वनस्पतियां हैं जिसमें दूध होता है। दूध पोषण का लक्षण। और डॉक्टरों ने कह दिया ओ एनिमल प्रोडक्ट मत खाना भाई, दूध दही मक्खन मलाई सब छोड़ दो। एक बूंद तो बना नहीं सके आज तक दूध की। गाय तो बना देंगे, वो भी प्रकृति के अंश लेकर के, मगर दूध नहीं बना सकते। तो वहां क्षीर सागर दिखाया गया है, माने पोषण, सबका पोषण विष्णु से होता है। विष्णु माने अनंतता की भावना से। और वो हम प्रार्थना में सेट कर देते हैं कि परमात्मा तुम अनंत हो। माने बस इतना कहने से आपका योगक्षेम तो अपना आप शुरू हो जाएगा। जरा आप अनंत पर थोड़ा रुकिए, देखिए सारा पोषण शुरू हो जाएगा। इस सब संकल्प में सृष्टि होने से सब जगह संकल्प ही चाहिए, प्रार्थना ही चाहिए। शंकर जी क्या करते हैं? समाधि से रहते हैं। समाधि में क्या होता है? सारी सृष्टि का प्रलय, कुछ नहीं रहता समाधि में, कुछ नहीं रहता। इसलिए बस अपने में जाते हैं, सब समेट जाते हैं। वहां भी संकल्प भी करते हैं। तो सब जगह प्रार्थना है। इसलिए निश्चय करो, क्योंकि अब हम तो 1-2-4 दिन में जाने वाले हैं। तो मैं अब लास्ट में अपनी बात कहता हूँ, जिन्हें पसंद आया हो, जिनका विवेक स्वीकार करना मत, बच्चों को कराने के लिए मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग तो करोगे नहीं, क्योंकि वो तो रेखा मजबूत है। जहाँ जो संस्कार पड़ गए सो पड़ गए। अगर शुरू भी करोगे तो 2-4 दिन बाद फिर छोड़ दोगे, क्योंकि वो गले उतर समझ में आएगा। क्योंकि विवेक जो है, अंतरात्मा जो है, वो सत्य का पक्ष लेती है। एक सूत्र है, सत्य पक्षपातो ही ध्यान स्वभावः। ये जो हमारा विवेक है, ये हमेशा सत्य का पक्ष लेता है। वो तो हम जबरदस्ती उस विवेक को दबा दबा के अविवेक की तरफ जाते हैं। अब वही हमारी स्थिति है। तो हमें क्या करना है? हमारे पास ये सामग्री है कि हमारे पास ऐसा विवेक है जो हमेशा सत्य का पक्ष, ठीक क्या है गलत क्या है, ये हमारी अंतरात्मा सबको बताती है। हम उसके अनुसार चलते नहीं हैं। हम अपने संस्कारों और कुसंग के कारण, कुसंग से प्रभावित होकर चलते हैं। परंतु हमें ये शक्ति सामर्थ्य प्राप्त है कि हम विवेक का आदर करें। तो क्या बात निकली? कि अगर तुम खुद नहीं कर सकते प्रार्थना, जिसको मैंने 1-1.5 महीने से समझा रहा हूं, नहीं कर सकते तो बच्चों से कराओ। आसपास कोई तुम्हारा मित्र, कोई टीचर हो तो उसको कहो कि वो अपने क्लास में बच्चों को सिखाए। आज एक व्यक्ति घूमते समय मिला, वो रविवार को यहाँ आया था।
तो मैंने उससे कहा था कि तुम ये माथा पच्ची मत किया करो, यहाँ आकर के जाओ किसी स्कूल में चले जाओ, हेडमास्टर को थोड़ा सा अपने अनुकूल बनाओ, प्रार्थना करके तदीक्षण करके, और फिर उन बच्चों में संस्कार डालो। तो वो आज मिला, बोले आपकी 3 बात मुझे बिल्कुल समझ में आ गई, अब मैं जाऊंगा स्कूलों में। मैंने कहा 3 नहीं भाई, 4 बात बताना। क्या क्या? एक तो उन्हें प्रेयर बताओ, प्रार्थना करना सिखाओ बच्चों को स्कूलों में, क्योंकि बच्चे तो आप जानते ही हैं, 2 गुण होते हैं बच्चे में। एक तो असमर्थ होता है बेचारा, कुछ नहीं कर सकता, 2 धप मारो ना बस रोएगा और कुछ नहीं कर सकता। पराधीन होता है बच्चा, पराधीन होता है, असमर्थ होता है। दूसरा मूर्ख होता है। ये 2 खासियत है बच्चे, जानता कुछ नहीं, पता ही कुछ नहीं बेचारे को क्या करना। तो उसे कहा जाता है हिस्ट्री पढ़, वो कहता अच्छा जी, अब वो अकबर की स्टोरी रटने लग जाता है। उसे क्या पता कि मुझे अकबर पढ़ना है कि महाराणा प्रताप पढ़ना है, उसे थोड़ी पता है। तो जैसा करवाओ वैसा कर ले। ऐसे जब इतनी बढ़िया स्थिति आपको प्राप्त है जहाँ संस्कार डाल सकते, तो उसको प्रार्थना सिखाओ, वो प्रार्थना सीख लेगा, वो मना ही नहीं कर सकता। उसे कहो साइंस पढ़नी है, साइंस पढ़ो। उसे कहो खिलौने बनाना है, खिलौने बना लेगा। उसे कुछ पता नहीं, वहाँ ठीक से इसका प्रयोग हो सकता है। तो मैंने उससे कहा एक तो जाके प्रार्थना सिखाओ बच्चों, शब्द नहीं विधि पूर्वक सिखाओ, तो परिवर्तन 3 दिन में दिखाई देगा, क्योंकि बच्चा बहुत सरल होता है। आपको कहा ना भाई ये करो, सोचेंगे जी, सोचेंगे, विचार करेंगे, आपकी बात तो ठीक है, जरा सोचेंगे, मानोगे नहीं, और बच्चा का तुरंत मान लेता। उसमें मानने की, वैसी वृत्ति बनाने की एक सामर्थ्य सहज होती है, तुरंत वैसा बन जाए। आपको पता है मिलिट्री में संगठन क्यों है? सारे देश जो है ये अकड़ते हैं, मोदी के पास क्या है? कुछ भी नहीं। वो मिलिट्री की ताकत है, पैसे की ताकत है, अपने पास तो कुछ भी नहीं है उसके पास। ऐसे सारे राज्य जितने हैं इनके पास मिलिट्री क्यों है? मिलिट्री आज्ञाकारी होती है, गोली चलाओ चलाओ, ठीक है गलत है इससे कोई मतलब नहीं, चलाओ बस। आपने एक संगठन और सुना होगा, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं संघ, वो भी आज्ञाकारी होता है। तो अब इससे सीखो कि अगर हमें बच्चों को अपने अनुकूल बनाना है तो आदेश के अनुसार उसे उठना बैठना सोना खाना सिखाओ। मिलिट्री को कहते हैं दाएं घूम, वो दाएं घूम जाता है बेचारा। तो ये थोड़ी पूछता है जी दाएं क्यों घूमे, बाएं क्यों ना घूमे, ऐसा करता है क्या उन्हें? उसे कहते हैं दौड़ो, तो बेचारा दौड़ता है। तो आदेश के अनुसार जब चलता है तो डबल काम होता है, एक तो उसका मन आज्ञाकारी हो जाता है, और जो शरीर का जो नर्वस सिस्टम है वो आदेश के अनुसार ऑपरेट होता है। इसीलिए मिलिट्री जो है काम करती है, या संगठन जो भी है, जहाँ अनुशासन नहीं है वहां आप देखेंगे कि टूट फूट मची मिलेगी, कुछ नहीं होगा। तो बच्चों को ऐसे से, तो मैंने उनसे कहा कि वो तो तुम नहीं कर पाओगे, बच्चों को पीटी तो नहीं करा पाओगे, आदेश के अनुसार उनको अनुशासित तो नहीं कर पाओगे, सिर्फ 4 काम करो तुम। एक तो उन्हें प्रार्थना सिखाओ, दूसरा उन्हें त्राटक सिखाओ, बस वहीं बैठे बैठे हाथ आगे करें और नाखून के ऊपर एक टक देखें। वो क्या है? योग का अंग। योग किसे कहते हैं? गति नहीं, स्थिति। योग माने स्थिति की ओर चलना। और हमारा अंतःकरण की अशुद्धि में क्या अशुद्धि है? एक चंचलता, बहुत विचार आना, तरह तरह के ख्याल आते रहना, सपने आते रहना, सारा दिन चैन नहीं, ये योग के विरुद्ध है। तो योग क्या करता है? इस गति को स्थिति में लाता है, ठहराव लेता है, ठहराव। तो कहां से शुरू करेगा? आसन से। बस सीधे बैठो, हिलना नहीं,
तो त्राटक में ये है कि पहला, उसको मैंने बताया कि पहला जो है त्राटक में है कि शरीर निष्कंप रहेगा, जरा सा भी हिलेगा नहीं। ये क्या होगा? योग शुरू हो गया। माने जो गति है, चंचलता है, उसको ठहराव की ओर ले गए, हिलेंगे नहीं। दूसरा है दृष्टि, आंख निस्पंद। स्पंद माने होता है जरा यूं यूं करना, बस हिलना ऐसे, वो भी नहीं। और आंख का जो अंदर का तारा है वो भी इधर उधर ना हो, निस्पंद। दूसरा शब्द, और एक लक्ष्य पर देखते रहे। इससे 3 लाभ बच्चों को होंगे। एक तो उनकी सत्य के प्रति रुचि जग जाएगी। जो एक अरुचि का रोग है ना, हमें अच्छा नहीं लगता, भगवान अच्छे नहीं लगते, गीता अच्छी नहीं लगती, सत्संग अच्छा नहीं लगता, ये जो एक बहुत बड़ी व्यापक बीमारी है, इसका उपाय है त्राटक। क्योंकि जो फिजिकली नसें खराब हो जाती हैं वो, और जो मन में अरुचि आ जाती है वो दोनों ठीक होते हैं त्राटक से। दूसरा, एकाग्रता बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन, उससे पढ़ाई लिखाई में सब में बड़ी मदद मिलती है। स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चों को तो रट्टा फिकेशन ये रटो, इतिहास रटो, भूगोल रटो, ये रटो, वो रटो, शब्दकोश रटो, फलाना रटो ही रटो बस सारा। क्योंकि उसके अंदर भरो, सारा फीट करो सब चीज, और उसके लिए स्मरण शक्ति चाहिए। अगर मान लो 4-5 श्लोक मैं जैसे बोल जाता हूँ कभी मंत्र, मेरी स्मरण शक्ति ना होती तो मैं बोल पाता क्या? तो स्मरण शक्ति चाहिए बच्चों को सबसे ज्यादा। और याद किया हुआ, इधर याद किया, इधर हाथ के हाथ डिलीट का बटन लगा दिया, वो मिटता रहा तो भी बेकार है। तो मेधा चाहिए। ये दोनों चीजें त्राटक से बढ़ती है। ये दवा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, सारे विज्ञान से पूछ लेना, अभी कोई इस चीज आविष्कार नहीं हुआ है स्मरण शक्ति बढ़ाने का या कंसंट्रेशन बढ़ाने का। वो केवल योग की ही शरण में आना पड़ेगा आपको। ये त्राटक से बढ़ती है। तो मैंने उससे कहा दूसरा ये सिखाओ। तीसरा मैंने उससे बताया था कि योग बचपन से शुरू कर दो। योग जो होता है ना, योग शब्द बोल रहा हूं, व्यवहार योग, चलो तुम्हारा व्यवहार है, उसके बाद में योग लगा लो। व्यवहार ठीक ठाक करने का नाम व्यवहार योग, और अलटअप करने का नाम व्यवहार। तो क्या है उसका सूत्र? वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, टू बी हैप्पी एंड गे। देखो क्या फल श्रुति क्या है उसमें? फल क्या बताया? एक तो हैप्पी और एक गे, GAY गे। गे कहते हैं संपन्नता को, ऐश्वर्य को, और हैप्पी कहते हैं प्रसन्नता को। अगर आप अंतःकरण की प्रसन्नता चाहते हैं और बाहर ऐश्वर्य चाहते हैं, तो आपको इस युक्ति को अपनाना पड़ेगा, चाहे वो दुनिया का कोई आदमी हो, इसके बिना वो आगे बढ़ा ही नहीं होगा। क्या? अरे जब खाना है तब खाओ, जब नहाना है तब नहाओ। नहाते समय कहीं सोच रहे हैं, खाते समय टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते समय बात कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो फोन पे बात हो रही है, फोन पे बात हो रही है तो अन्य इशारे भी कर रहे हैं। माने मन को चंचल करने का अभ्यास कर रहे हैं। योग कहता है मन को ठहराओ, रोको, एक जगह एकाग्र करो। और हम क्या कर रहे हैं? उल्टा, चंचल, उसे और जितना फैल सकता हो फैलाओ। गाड़ी चलाओ, ब्रेक पे भी ध्यान दो, सामने बोर्ड लगा है उसे भी पढ़ो, कोई बीच में आ ना जाए वो भी देखो, साथ साथ पड़ोसी से, पड़ोस में जो बैठा है उससे बात भी करो, और कुछ सोचो भी।
इतना चंचलता का अभ्यास जहाँ है वहां त्राटक कितना हितकर होगा। और ये युक्ति के भाई पढ़ना है तो बस दत्तचित्त हो गया, खाना है तो बस अन्न ब्रह्म है ये सोच के ऐसा करो बस रस रक्त बनना शुरू हो जाए, अन्न ब्रह्म है। उस समय अन्न की तरफ ध्यान ही नहीं है, कहीं और कुछ करते रहते हैं, अखबार पढ़ते रहेंगे, खा भी रहे हैं, इधर से यूं खा रहे हैं, उधर अखबार पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो मन को उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं। और यहाँ से आगे पूछते हैं जी मन नहीं रुकता जी, वो ध्यान नहीं होता जी, भाग जाता है। तो तुम कर तो रही हो उल्टा, तो कहाँ से हमसे क्या पूछोगे? तो दो चीज हो गई, तीन वर्ग बहिर्वर्ग। ये इसका क्या अर्थ है? अगर आप इस युक्ति से व्यवहार करते हैं कि जो काम करना है वही करना है, तबला बजाना है तो बस फिर इधर उधर क्या देख के मुस्कुराते हो? अरे तबला बजाना है तो उसमें खो जाओ, उसके स्वर में खो जाओ, उसकी ध्वनि में एकाग्र हो जाओ, तो उससे क्या होगा? मन प्रसन्न रहेगा और बाहर ऐश्वर्य मिलेंगे। टू बी हैप्पी एंड गे। अगर आपको प्रसन्न और ऐश्वर्यवान होना है तो आप जो काम ध्यान, अगर ये आदत पड़ जाएगी तो कभी ध्यान करोगे, ध्यान के समय ध्यान ही करोगे। अगर ये आदत है तो फिर ध्यान भी हो जाए। ये व्यवहार की युक्ति है और योग की भी युक्ति है। तीन, तो मैंने उससे कहा एक चौथी चीज और जोड़ लो, नमस्ते करना और सिखा है। अब नमस्ते कैसे करते हैं? चल रहे हैं सामने में, नमस्ते जी, ऐसा सिर से ऐसा झटका सा देते हैं, नमस्ते हो, या कहेंगे राम राम जी। अरे भारतीय संस्कृति नहीं है ये। भारतीय संस्कृति चेतन प्रधान है, उसमें चैतन्य से प्रणाम किया जाता है, सामने हड्डी मांस चमड़े की थैली को थोड़ी प्रणाम किया जाता है। इसीलिए फिर वो सताता भी है। जब तुम उसे शरीर मानते हो तो वो तुम्हें सताएगा भी। प्रणाम करने का तरीका है कि दोनों हाथ जोड़ो और अहंकार को झुकाओ। ये प्रणाम वो छोटी मोटी चीज नहीं है, ये प्रार्थना का एक पार्ट है कि हाथ जोड़ो सिर झुकाओ। और मैं वहां गया था पतंजलि में, रामदेव जी ने बुलाया था मुझे, मैं 17 दिन वहां, तो उनके जो गुरु जी थे आचार्य प्रद्युम्न, उन्होंने कहा भाई हमें प्रणाम करना आपका बहुत गजब का लगता है, वो हमें सिखाओ, आप लोग कैसे करते हैं? अब बताओ किस स्टेज पर वो व्यक्ति पहुंचा है, मगर प्रणाम करना वहां तक क्योंकि किसी ने टोका ही नहीं। अब बच्चों को नहीं सिखाया, खुद तो तुम नहीं करोगे, वो तो मुझे पता, मैंने देख लिया, मैंने प्रार्थना करवा के देख लिया, सिर ही नहीं झुकाता कोई, तो प्रार्थना क्या करेगा कोई? क्योंकि प्रार्थना का प्रारंभ ही है अहंकार को ढीला करके ही प्रार्थना हो सकती है, वरना हो ही नहीं सकती। जब सिर नहीं झुकता तो विचार आएंगे, विचार आएंगे तो प्रार्थना खंडित। तो मैंने कहा उनसे चौथी बात ये सिखाओ कि नमस्ते करना सिखाओ। नमस्ते किसी से मैडम गुड मॉर्निंग, ये कौन सा है नमस्ते? हमारे भारत में कैसा नहीं होता मैडम गुड मॉर्निंग, ये क्या होता? अरे प्रणाम करो, सिर झुकाओ। नमस्ते तुम चाहे बोलो शब्द या ना बोलो, नमस्ते का अर्थ समझते हो क्या होता है? बड़ा गजब है। ते माने तुम, तुम्हारे लिए, पंचमी विभक्ति है। आपको मेरा प्रणाम है, नमस्ते का ये अर्थ ही होता है। अब नमः का अर्थ क्या है? प्रणाम, प्रकृष्ट रूप से नमन। नमन क्या होता है? नमन का देखो प्रैक्टिकल अर्थ देखो, वही मैंने उन्हें समझा दिया कि जैसे तुम हाथ जोड़ोगे, सिर झुकाओगे, एक निर्विचार और निर्गुण स्थिति प्रकट होगी अपना आप। कोई भी करके, मैंने तुम्हें करा के देख लिया, मैंने मेहनत सारे पहले कर ली, देखा कि किसी को सीखने की रुचि नहीं है, तो मैं फिर त्राटक भी बंद करा दिया, सब बंद करा दिया। अच्छा भैंस के आगे अगर बीन बजाए तो क्या वो सुनेगी क्या? वो भैंस के आगे क्या बीन बजाना,
वो तो देखती रहेगी कि क्या कर रहा है, बांसुरी सी बजा रहा है, वो तो उसका मजा लेगी ही नहीं। तो आप करके देखना, जैसे ही आप सिर झुकाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, एक निर्गुण निराकार स्थिति बनती है और वो आत्मा है। मैं आपको चलते फिरते उठते बैठते आत्मज्ञान करा सकता हूँ, परंतु जिसे चाहिए ही नहीं उसे नहीं करा सकता, कोई भी नहीं करा सकता, भगवान भी नहीं करा सकता। ब्रह्मा भी तम नरम न रंजयति। किस प्रकार का श्लोक है ये? भर्तृहरि का है, अवधूत गीता का है। अज्ञः सुखमाराध्य, अज्ञानी को बड़े आराम से आप समझा सकते, माने बच्चों। सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, और जो बहुत समझदार है, जो विवेक का आदर करता है, उसे तो आप बच्चे से भी बहुत जल्दी समझा सकते। और फिर बाकी का तीसरी कैटेगरी क्या रही? ज्ञान लव विदग्धम नरम ब्रह्मापि न रंजयति। जो थोड़े ज्ञान से अभिमानी बना बैठा है, उसे तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। ये एक श्लोक है संस्कृत में। तो हाथ जोड़िए, और योग की जो स्थिति है, जो सुषुप्ति की मैं बार बार कहता हूं, सुषुप्ति का जो आनंद है वो, और जहां तुम्हें पहुंचना है, जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो तुम हो इस स्वयं में, वो स्थिति प्रकट होगी अपना आप। क्योंकि अहंकार गया और सत्य प्रकट हो। इतनी सी बात। अहंकार को जाने के ये तरीके हैं। आप हाथ जोड़िए, सिर झुकाइए, सिर झुकाते एक निर्विचार स्थिति अपना आप आती है। हम उसको प्रणाम करते हैं, ना कि सामने का। तो अब वो प्रणाम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा ध्यान उस तरफ है ही नहीं, तुम्हारा ध्यान सामने वाली आकृति पर है। जबकि घटना जो घट रही है वो ये घट रही है, एक निर्विशेष स्थिति प्रकट, जो न ऐसी है न वैसी है, न सगुण है न निर्गुण है, काल से परे, देश से परे, आकृतियों से परे एक स्थिति अपना प्रकट होती है। उस पर थोड़ा ध्यान देना शुरू। ये चार चीजें बच्चों को सिखा दो, देखो कैसा परिवर्तन होता है। और ये सब केवल प्रार्थना के बल पर ही हो सकता। प्रार्थना जैसी विशेषता अभी तक किसी साधन में नहीं है। एक साधन और है, वो है तदीक्षण। सर्वत्र भगवत दर्शन। ये सीखना हो किसी को तो हमसे सीख लो, मैं इसका एक्सपर्ट हूँ। सर्वत्र भगवत दर्शन कैसे करना, ये बहुत अद्भुत साधनों में से हैं। दो साधन अद्भुत हैं, एक प्रार्थना और एक सर्वत्र भगवत दर्शन, जिसे प्रार्थना में लिखा है ना, सर्वात्म भाव। ये अब मैंने तुम्हें एक चीज गजब की और बता रखी है, जिससे तुम्हें इसी जीवन में तत्व ज्ञान होके रहेगा पक्का। वो जो छठा नियम दे रखा है कि सोने से पहले एक जिज्ञासा कर दो बस। सब कुछ को जानने वाला मैं सुषुप्ति में क्या होता, ये जिज्ञासा करके, और इस जिज्ञासा का जवाब तो तुम्हें आता नहीं है, इसका जवाब लेने के लिए वेट करो, प्रतीक्षा करो, और इस प्रतीक्षा में तुम्हें गहरी नींद आ जाएगी। 4 घंटे में नींद पूरी, 2 घंटे वहां से बचा लो, फिर वो बचा करके बिजनेस में मत लगाना, उसको बचा करके फिर भजन में लगा। आप फ्रेश हो जाएंगे। देखना 4 घंटे में आप देखेंगे मेरा बिल्कुल तरोताजा। क्योंकि इस जिज्ञासा के बाद जो नींद आती है वो सुषुप्ति ज्यादा आती है, स्वप्न वाली कम आती है। सपने में आदमी थक जाता है, क्योंकि वहां भी काम कर रहा है, उसका मस्तिष्क तो चल ही रहा है, इसलिए विश्राम नहीं मिलता। शरीर को आत्मा का प्रतिबिंब चाहिए थकान दूर करने के लिए, और बीच में चल रहा है
अंतःकरण में विचारों का आंधी, डिस्टरबेंस, वो रेस को पूरा जाने नहीं दे रहा शरीर तक, इसलिए शरीर थका का थका रह जाता है। तो सुषुप्ति में आत्मा का अमृतत्व जो है वो शरीर को डायरेक्ट मिलता है। जब डायरेक्ट मिलता है तो शरीर फ्रेश हो जाता है, सारे रोग, आधे रोग चले जाते हैं इस युक्ति से। अब इसको तुम भौतिक दृष्टि से मत करना प्लीज, कि वो नींद लाने के लिए इस जिज्ञासा मत करना। मैं ये आप लोगों को आत्म साक्षात्कार के लिए, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए युक्ति बता के जा रहा हूँ। वो तो रोंगे में और भी चीजें मिल जाएंगी, वो अलग बात है। तो इस युक्ति को प्रयोग करो। ये जिज्ञासा है, ये संकल्प है, और ये सब कॉन्शियस माइंड में जाके और अपना काम शुरू करते हैं। पहले दिन से ईमानदारी से करो, झूठ मूठ भी कर लो, कोई बात नहीं। झूठ पहले तो बच्चों को कहते हैं ना, भाई एक पेज नकल करके लाओ, कॉपी करके लाओ। वो नकल करते करते असल हो जाती है कि नहीं, फिर वो शुद्ध लिखने लगता है। ऐसे झूठी मूठी करो, फिर वो असल हो ही जाएगी। इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है बताओ? क्योंकि लकीर बड़ी पत्थर की। अगर नहीं तो कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, बच्चों को उसको इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे बताओ बेचारा करने लग जाता है। तो अब 3 प्रार्थना करो। हे अनंतानंद प्राज्ञ ओम, हे अनंत प्राज्ञ ओम, अभीष्ट व्यक्त रहे। बस ये जब बाहर सांस निकालें तो मन मन में बोलो हे अनंत प्राज्ञ ओम। जब सांस अंदर जाए तो बोलो अभीष्ट व्यक्त रहे। बोलो, करो 3 प्रार्थना। सर्वगत्वादनन्तस्य स एव अनुवस्थितः मत्तः सर्वं मां सर्वं मयि सर्वं सनातनं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान